प्रश्न संख्या 1 है, यदि 17.7 पिकोकुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 17.7 पिकोकुलाम आवेश, जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए एक यहाँ पे ये घन है और इसके केंद्र पर रखा हुआ है। ये इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेमी, और जो आवेश है इतने कूलाम का वो यहाँ पर केंद्र पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर दिया है आवेश Q बराबर 17.7 पिकोकुलाम। पिकोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसे सबसे पहले पिकोकुलाम को हम कुलाम में बदलेंगे, तो Q बराबर 17.7 इंटू 10 की घात -12 कुलाम। एक पिकोकुलाम में 10 की घात -12 कुलाम होते हैं। इसको हमने कुलाम में बदल लिया। अब गॉस वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, जो कि गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। गॉस की प्रमेय से किसी सतह या पृष्ठ, है ना, तो पृष्ठ लिख लेते हैं, किसी पृष्ठ से होकर निकलने वाला या गुजरने वाला, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय के अनुसार क्यू बटे एप्सिलॉन, क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है घन के प्रत्येक सतह से। तो घन में कितने सतह होते हैं? कुल 6 सतह होते हैं, फलक जिसको बोलते हैं। कुल 6 सतह होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स तो घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो फाई ई यानी 6 फाई 6 फ्लक्स होते हैं, तो 6 वैद्युत फ्लक्स होगा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब 6 को हम लोग बटे में कर देंगे, तो फाई ई बराबर क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे, तो फाई ई बराबर क्यू का मान कितना है? 17.7 इंटू 10 की घात -12 बटे 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। देखिए 10 की घात -12, 10 की घात -12 सेम है, कट गए। फाई ई बराबर 17.7 बटे 6 इंटू 8.85। यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसे हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, क्योंकि दशमलव 10 का होता है। यहाँ पर 2 अंक बाद लगा है, तो 2 बार ऊपर 10 आएंगे, तो ये पॉइंट हटेगा, तो 10 इंटू 10।
ठीक, एक अंक बाद लगा हो, जब भी ऊपर का दशमलव हटता है तो नीचे 10 आते हैं और नीचे का हटेगा तो ऊपर 10 जाएंगे। जितने अंक बाद लगा हो, देखिए यहाँ पे एक अंक बाद लगा था तो एक 10 नीचे आया, और यहाँ पे 2 अंक बाद लगा हुआ है तो 2 10 मैंने नीचे ऊपर किया, नीचे का हटाओगे तो ऊपर जाएगा और ऊपर का दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा। तो ये 10 और 10 फिनिश हो गए। फाई ई बराबर, इसका गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 1770 बटे 6 इंटू 885। इसका भाग कराएंगे तो 2 बच जाएगा। फाई ई बराबर 2/6, ये कटेगा, 2 एक नम 2, 2 त्याई 6, तो फाई ई बराबर 1/3, और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर 885 का भाग करा के देख लेते हैं। 885 डिवाइड बाई 1770, तो 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, 2 अठी 16 एक 17 के 7, और 2 अठी 16 एक 17। देखिए पूरा पूरा चला गया। प्रश्न संख्या 2 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र ई का मान और पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। तो आइए हल करते हैं। दिया है वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल ए का मान दिया हुआ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, ए का मान है -4k कैप। जैसा कि हम लोग को पता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फार्मूला है। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का डॉट गुणन वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो हमें फाई ई निकालना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो फाई ई बराबर ई का मान ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट माइनस का 4k कैप, आई डॉट गुणन कराते हैं। फाई ई बराबर 4 दूना 8 माइनस का 8 आई डॉट के, 4 का गुणा 3 से तो प्लस माइनस, माइनस का 4 3 12 जे डॉट के, और माइनस का 4 का गुणा माइनस के 4 से कराएंगे प्लस का 16 के डॉट के। हम लोग को पता होना चाहिए कि आई डॉट के, आई डॉट जे और के डॉट के, यानी कि इन सब का मान क्या होता है। देखिए अगर समान सदिश नहीं है तो इनका मान क्या होगा, 0, समान का 1 होता है, इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 और इसका 1। जैसे कि आई डॉट आई है उसका मान 1 होगा, जे डॉट जे है इसका भी मान 1 होगा, और के डॉट के है उसका भी मान 1 होगा। अगर सेम नहीं है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो फाई ई बराबर ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, 12 इंटू 0 मतलब पूरा 0, प्लस 16 इंटू 1, तो फाई ई बराबर 16, 16
वोल्ट मीटर। यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 3 है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, तो आइए यहाँ हल करते हैं। दिया है घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश, यानी कि Q का मान हमें दिया हुआ है, Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम, और घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना, यानी कि हमें हाई E का मान निकालना है। तो इसके लिए मान लीजिए, चलिए एक आकृति बना लेते हैं। ये मान लीजिए घन है, घन के केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ, मतलब यहाँ पे Q रखा हुआ है जिसका मान है 10 माइक्रोकूलाम, और इस घन के एक फलक से, तो कुल घन में कितने फलक होते हैं? 6। देखिए, एक, ये 2, नीचे वाला 3, 4, उधर 5, इधर 6, कुल 6 फलक होते हैं, सतह होती हैं। तो लिखेंगे पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स हाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यह कैसे हो जाएगा? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, राइट। क्योंकि हमें घन के एक फलक का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी, एक फलक का एक फलक से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो लिखेंगे घन के एक फलक, या सतह लिख सकते हो, फलक से निकलने निकलने वाला, ये गलत है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हाई ई बराबर क्या हो जाएगा? एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो 1/6 इंटू Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी इसी में 1/6 कर देना है आपको, 6 से डिवाइड कराना है। चलिए वैल्यू रखते हैं। हाई ई बराबर Q का मान 1 इंटू Q का मान है 10, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल लिया जाए, इंटू 10 की घात -6। एक माइक्रोकूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं, बटे 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, तो फाई ई बराबर 10 एकम 10 इंटू 10 की घात -6। ये दोनों पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आएगा? 10, सॉरी 2 जीरो आएगा, 100, क्योंकि 2 अंक बाद है। ठीक है, बटे में क्या आया? इसका गुणा करा लेते हैं, 885 को गुणा 6 से, तो कराते हैं, 6 पंचे 30, ये जीरो, 8 छंग 48, 48 3 51 के 1 हासिल 5, 8 छंग 48, 48 और 5 53 इंटू 10 की घात -12। हाई ई बराबर 100 दामा 1000 इंटू 10 की घात -6। ये 10 की घात ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 10 की घात प्लस के 12 बटे 5310। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए, 10 की घात 12 से 10 की घात 6 घट गए, कितने बचे? हाई ई बराबर
100 इंटू 10 की घात पॉजिटिव के 6 बचेंगे बटे 531। अब 531 का पहाड़ा 100 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 यहाँ पर 6 बार है, एक 10 इसमें मिला लेंगे तो हो जाएगा 5e बराबर 1000 बटे 531 इंटू 10 की घात, एक घात इसमें मिला लिया है तो कितना हो गया यहाँ पे 5। इसका भाग कराएंगे तो 5e बराबर अगर भाग कराएंगे देखते हैं क्या आता है। 531 डिवाइड बाई 1000, तो 531 दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे 531। अब 10 से 1 गया यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 से 3 गया 6, और यहाँ पे 9 से 5 गया 4। अब ये 531 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। अब 5 का पहाड़ा 46 में अनुमानित कितनी बार जाएगा, 5 40, 8 बार जा सकता है। तो 8 का नम 8, 8 त्रिक 24, और 8 पंच 40, 2 42, तो हो जाएगा 10, 10 से 8 गया 2, और यहाँ पर 8 से 4 गया 4, और 6 से 2 गया 4। फिर पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 8 बार ही चला जाएगा। तो अधिकतम दशमलव के बाद 2 अंक ले जाया करो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भाग देने पर आएगा 1.88 इंटू 10 की घात 5, ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। प्रश्न संख्या 4 है, 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है दिया है 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश, यानी आवेश दिया हुआ है Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, को संकेत के रूप में लिख लेते हैं। 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है आवेश का मान, जो कि 0.2 मीटर वाले भुजा वाला एक घन है जिसके केंद्र पर स्थित है। मान लीजिए ये एक घन है और इसके केंद्र पर जो आवेश है वो स्थित है। इसकी भुजा कितनी है, 0.2 मीटर, ठीक है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हमें कुल वैद्युत फ्लक्स बताना है। तो चलिए शुरुआत करें। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हाई ई बराबर क्या होगा, गॉस की प्रमेय से Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मान रख लिया जाए, फाई ई बराबर Q का मान है 2, माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लेंगे, ये हटाएंगे तो क्या आएगा 10 की घात माइनस का 6 कूलम, ठीक है। इसको आप यहीं पे बदल सकते हैं, 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोकूलम को कूलम में बदल सकते हैं। बटे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12, ओके। ये हटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, ये हटेगा तो ऊपर दशमलव 10 का होता है, 2 बार 10 जाएगा यानी कि 10 100, यानी 2 अंक के बाद अगर दशमलव हटता है नीचे से तो ऊपर बढ़ता है 10, और ऊपर का दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे दशमलव था, 2 अंक के बाद तो 2 जीरो बढ़े, यानी कि दशमलव 10 का 2 अंक बाद है तो 100 हो गया, ठीक है। तो 100 दूना 200, फाई ई बराबर 200 इंटू 10 की घात माइनस 6, ये 10 की घात 12 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, 10 की घात प्लस के 12 बटे 885। अब 10 की घात 12 से 10 की घात 6 घट गए, कितने बचे 200 इंटू 10 की घात 6 बटे 8
885। 10 की घात 6 है यहाँ पे, 6 बार है। अगर इसे एक बार एक जीरो को हम इसमें मिला लेते हैं, एक 10 को इसमें मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे 200 में 885 का भाग नहीं जाएगा, तो 5e बराबर 200 है। एक 10 को हम इसमें मिला लेंगे तो होगा 2000 हो जाएगा, इंटू 10 की घात 5 यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, 10 5 बार बचेंगे, बटे 885। अब इसका हम भाग देंगे, आप भाग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भाग आएगा 5e बराबर 2.26। अधिकतम दशमलव के बाद 2 अंक ही ले जाया करो। ठीक है, जब भाग देना तो दशमलव के अधिकतम 2 अंक बाद ले जाया करो। ठीक है, इंटू 10 की घात 5, और इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर। यही हमारा आंसर है। फर्स्ट नंबर ये लग गया। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से। चूंकि घन में कितने फलक होते हैं? 6। जब एक फलक का निकालना हो, एक सतह का निकालना हो, तो 6 से पूरे को हम भाग करा देंगे। क्योंकि घन में कुल 6 सतह होते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक सतह का 5e बराबर 2.26 इंटू 10 की घात 5 को हम लोग 6 से डिवाइड करा देंगे तो एक सतह का निकल आएगा। ये पॉइंट हटेगा, 2 अंक बाद है, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक, अब 5e बराबर 226 इंटू 10 की घात 5 बटे 600। अब 600 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ 10 5 बार है, एक 10 इसमें मिला लेंगे, कितना हो जाएगा? 5e बराबर 2260 हो गया, इंटू 10 की घात यहाँ पे 4 बचे, क्योंकि एक 10 को हमने इसमें मिलाया है, बटे 600। आप ऐसे भाग करा सकते हैं या ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 60 का भाग इससे कराएंगे तो आएगा 5e बराबर, भाग आप अलग करके देख सकते हैं, 3.77 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 5 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान भी बताना है हमको। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई ई का जो मान दिया हुआ है वो दिया है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि मान लीजिए कि एक गॉसियन पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तब इस पर जो इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है वो -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का है। ठीक है, इसकी अगर त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो इस इससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो आवेश पर निर्भर होता है, त्रिज्या पर नहीं। ठीक है, आवेश पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर नहीं। इस वजह से वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, इतना ही मान रहेगा। और आगे हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताइए। ठीक है, यानी कि हमें क्यों ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की
प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू का अपसाइलन नॉट गुना ये चीज़। हमें चूंकि हमें क्यू निकालना है तो तिरछा गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर फाई ई के गुणा में आ जाएगा फाई ई गुणे अपसाइलन नॉट। ठीक है, अब मान रख लेते हैं। तो क्यू बराबर इसका मान है -750 इंटू अपसाइलन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻−12। क्यू बराबर, देखिए ये पॉइंट 2 अंक बाद लगा हुआ ही हटेगा तो 2 जीरो बटे में आ जाएंगे, 100 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 750 इंटू 885 दशमलव हमने हटा दिया इंटू 10⁻−12। जब ये दशमलव हटा तो बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि दशमलव 10 का होता है। एक अंक बाद जब लगा होता है तो एक 10 नीचे आता है, 2 अंक बाद लगा होगा तो 2 10 नीचे आएंगे, गुणा कराएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो और ये जीरो फिनिश हो गए। अब इसका गुणा करा लेंगे तो क्यू बराबर -75 इंटू 885 इंटू 10⁻−12 बटे में बचा हुआ है 10। इसका गुणा कराएंगे तो क्यू बराबर, आप अलग गुणा करा लीजिएगा, तो इसका गुणा आएगा माइनस का 6,6,3,7,5 इंटू 10⁻−12 और बटे में क्या है 10। देखिए एक अंक बाद शुद्ध रूप में इसे लिखेंगे, इधर बाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्यू बराबर, देखिए बटे में 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंक बाद दशमलव लगता है। तो ऊपर मान लीजिए 10 12 बार है माइनस में, अगर 3 10 को नीचे लाया जाए तो प्लस में हो जाएगा, अगर हर के पोर्शन में लाया जाए तो -3 और 10 ला लेते हैं तो 6,6,3,7,5 इंटू 10⁻−9 बचेगा, 3 नीचे ले आएंगे, एक 10 ऑलरेडी पहले से है और 3 10 और आ गए। तो यहाँ पे देखिए अगर माइनस की घात है ऊपर से नीचे आएगी बटे में तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, अब इसका गुणा करा लेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा -6,6,3,7,5 इंटू 10⁻9 बटे 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि इनका गुणा कराएंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 4 जीरो हैं, 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा -6.6375 इंटू 10⁻−9, यहाँ पे माइनस छूट गया। तो दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक ही लिखे जाते हैं, तो क्यू बराबर 2 अंक या 3 अंक आप लिख सकते हैं। तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 6.6, यहाँ पे 75 है, अगर 6 से ऊपर पॉइंट हो तो आप यहाँ पे एक अंक बढ़ा सकते हैं लगभग में, यहाँ पे 6.64 यानी 64 इंटू 10⁻−9। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक है, कूलाम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।